हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं गाइज आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, प्लस मैं उनका नेक्स्ट मूव भी देखूंगी। सो गाइज इट्स अ कलेक्टिव एनर्जी, सो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइज आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। फॉर पर्सनल बुकिंग्स आप मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स सबकी सब मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड साथ ही साथ याद रखिएगा ये कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो अपने पर्सन पे फोकस करिए, 3 टाइम्स उनका नेम रिपीट करें, अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करें। लेट्स सी वो आपके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, कोई भी जेंडर है, कोई भी एज ग्रुप है, कोई भी ज़ोडिक साइन है आपका, ये इस पर्सन का आप रीडिंग को देख सकते हैं। तो जानते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है उनके करंट फीलिंग्स क्या हैं आप लोगों के लिए। अगर आपका लेस कम्युनिकेशन है, लाइक बातचीत आपकी ज़्यादा नहीं हो रही, तो भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। बिकॉज मोस्टली केसेस ऐसे लोगों के हैं यहाँ तो लेस कम्युनिकेशन है और यहाँ तो है ही कोई नहीं कम्युनिकेशन, मतलब टोटली नो कॉन्टैक्ट चल रहा है। तो जानते हैं पर्सन आपके कैसा महसूस कर रहे हैं जो आपके माइंड में है, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। आई एम लिविंग, I am ready to leave a situation or mindset that has not served me and hindered my growth. Okay. यहाँ तो ये पर्सन कोई नेगेटिव थिंकर है, चाहे ये मेल फीमेल जो भी बंदा बंदी जो भी कोई है, बट इस टाइम ये किसी ना किसी तरह से ना कुछ ऐसी चीज़ों से अपने आप को ना हटा रहे हैं, अपने माइंड को या खुद को जो है ना वो ऐसी सिचुएशन को छोड़ रहे हैं जो कि इनको लगता है कि इनके लिए बेटर नहीं है या फिर इनकी ग्रोथ में कोई बेनिफिशियल इनको नहीं दिख रही। वी हैव सून आई एम गोइंग टू कॉन्टैक्ट यू। यस, आई थिंक आप दोनों के बीच में सिचुएशन ऐसी चल रही है जिसकी वजह से इनको लगता है कि सिचुएशन जो भी हो रही है ना उससे इनको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। या फिर ये पर्सन जो भी है आप लोगों से बातचीत कम करके, ना करके या फिर ख़त्म करके सब कुछ, इनको लगता है कि इनकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं रहा। दैट्स वाई ये महसूस करते हैं कि ये आप जल्दी से ना आपसे कांटेक्ट करें। तो मुझे लग रहा है ये पर्सन बहुत जल्दी आपसे कांटेक्ट करने वाले हैं, बिकॉज कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपके बीच में चीज़ें ख़राब करने के बाद या फिर ना रखने के बाद इनको लग रहा है फिर भी इनकी लाइफ में कुछ चीज़ें अच्छी नहीं हो रही या इनकी ग्रोथ नहीं हो पा रही, कुछ भी लाइफ में ऐसा जिनको कोई अच्छी चेंजिंग नहीं दिख रही। लाइक आप देखो, आप किसी को छोड़ते हो तो आपकी लाइफ में आप नोटिस तो करते हो कि कुछ अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, या आप क्या फील कर रहे हो। तो यहाँ पे एनर्जी दिख रही है जैसे ये पर्सन अपनी लाइफ में सेटिस्फाई और हैप्पी नहीं है। दैट्स वाई आप ये उस चीज़ से निकलना चाहते हैं, उस सिचुएशन को जिसमें अभी ये हैं छोड़ना चाहते हैं। चाहे वो किस तरह की सिचुएशन है, चाहे वो इस पर्सन की कोई ना कोई एडिक्शन है या फिर कुछ भी चल रहा है इनकी लाइफ में। यस, या फिर इनकी अपनी कोई नेचर भी हो सकती है जिससे इनको लगता है कि उसको ना पर्सन को अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज इस पर्सन की ग्रोथ नहीं हो रही, रुकी हुई हैं चीज़ें लाइफ में, या फिर जिस तरह की ये ग्रोथ चाहते हैं उस तरह की नहीं हो पा रही। दैट्स वाई ये पर्सन महसूस करते हैं कि इनको आपसे कॉन्टैक्ट करना है बहुत जल्दी। मे भी आपसे कॉन्टैक्ट करके ये पर्सन अच्छा महसूस करेंगे, या फिर आपसे बात किए बिना इनको कुछ अच्छा नहीं लग रहा। एंड कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि जब से इन्होंने आपको छोड़ा इनकी लाइफ में कोई अच्छा खासा कुछ भी इनको चेंज देखने को नहीं मिला, या लाइफ इनकी अच्छी नहीं आपके बिना चल पा रही। जैसा इन्होंने एक्सपेक्ट किया था आपके बिना इनकी लाइफ अच्छी होगी या कोई चेंजिंग आएगी, तो ऐसा कुछ हो ही नहीं पा रहा। दैट्स वाई वो जल्दी आपसे कांटेक्ट करने वाले हैं और कांटेक्ट करने के बारे में प्लान बना भी रहे हैं। फीलिंग लॉस्ट, यस, ये खोया हुआ है ये इंसान, आप लोगों में खो चुके हैं। यस, अपने काम में भी इनका मन नहीं लग रहा, अपनी लाइफ में भी इनको कुछ अच्छा नहीं लग रहा। यस, तो ये पर्सन इस टाइम एक तो साइलेंट मोड पे हैं और सोच रहे हैं कि इनको क्या करना है आगे, किस तरह से आपसे कांटेक्ट करना है। यस, ये आप में खोया हुआ है ये पर्सन। और ये जो भी पर्सन है ना, ये महसूस करते हैं कि इनको आपके साथ कनेक्शन में किसी तरह से चीज़ों को एक वर्किंग मोड में लेके आना है, कि किसी तरह से आपके रिश्ते में ना चीज़ें वर्क कर पाएँ। रन अवे, वुड यू पैक अ बैग एंड मीट मी इन हवाई, आई जस्ट वॉन्ट टू गेट अवे फ्राम द वर्ल्ड एंड बी अलोन विद यू। यस, ये इंसान आपके साथ कहीं दूर जाना चाहते हैं। ये आपसे पूछ रहे हैं कि क्या अपना बैग पैक करके आप इनसे मिलोगे, बिकॉज़ ये इंसान दूर कहीं इसी दुनिया में आप लोगों के साथ जाना चाहते हैं, कि आप और ये पर्सन अकेले हों और ये आपके साथ अकेले रहना चाहते हैं। बिकॉज़ ये पर्सन जो भी है ना, ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ही ज़्यादा एक तरह से फेडअप हुए हुए हैं या फिर टायर्ड हुए हुए हैं मेंटली इमोशनली, और चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ आपके साथ टाइम स्पेंड करना, आपके करीब रहना और आपके साथ कहीं दूर भाग जाना चाहते हैं।
लेट द पास्ट को, पास्ट से निकलना चाहता है ये पर्सन, बिकॉज कहीं ना कहीं कुछ पास्ट की ऐसी चीज़ें हैं जो कि इस इंसान को ब्रेक कर रही हैं, या फिर कुछ ना कुछ पास्ट ऐसा रहा है आपके साथ या फिर इस पर्सन की अपनी लाइफ का जो कि अच्छा नहीं एक्सपीरियंस रहा या पास्ट अच्छा नहीं रहा, तो ये उस पास्ट से निकलना चाहते हैं। इसीलिए यहाँ पे लिविंग की एनर्जी है, तो ये उस पास्ट से निकल के अपने फ्यूचर को बेटर बनाना चाहते हैं। और स्पेशली कुछ लोग तो ऐसे दिख रहे हैं जैसे वो फ्यूचर आपके साथ बनाना चाहते हैं जिसमें आप और ये और कोई पर्सन थर्ड ना हो जो कि आप दोनों को इंटरप्ट कर पाए। यस, नो वन कंपेयर्स, आपसे आपकी जगह ना तो कोई ले सकता है, ना ही ये पर्सन आप जैसे कभी इंसान से मिले हैं, ना ही इनको लगता है कि आप जैसा एक्सपीरियंस, आप जैसे इंसान का एक्सपीरियंस ये पर्सन किसी और के साथ कर सकते हैं। तो इनको लगता है कि आप किसी से भी कंपेयर नहीं करते, आपका कंपैरिजन बनता ही नहीं है किसी से। चाहे ये पर्सन कितने भी लोगों से मिल ले, कोई भी इनकी लाइफ में आ जाए, इनको लगता है ये आपको कोई कंपीट नहीं कर सकता, आपका कंपैरिजन कोई भी नहीं बन सकता, आप जैसा इंसान नहीं कोई हो सकता। यस, क्योंकि जैसा एक्सपीरियंस इनका आपके साथ रहा है ना, वैसा इनको लगता है इनका किसी के साथ ना तो रहा है ना रह सकता। अगेन यहाँ पे लॉस्ट की एनर्जी है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा लॉस्ट हो गए आपके बिना। आई फील लॉस्ट विदाउट यू, आपके बिना ये पर्सन डेफिनेटली काफ़ी लॉस्ट अपने आप को महसूस कर रहे हैं, खोए हुए हैं ज़िंदगी में। इनकी लगता है इनको कुछ अच्छा नहीं चल रहा, इनका दिल कहीं पे नहीं लग पा रहा। यस, बिकॉज आपको खोने के बाद जो है ना ये पर्सन सेटिस्फाई मुझे नहीं दिख रहे हैं। इसीलिए जैसा भी पास्ट है उस पास्ट को लेट गो करना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं उस पास्ट से, ताकि आगे फ्यूचर बेटर हो सके आपके साथ। जो भी पास्ट में चीज़ें हुई हैं ये उसको रिमाइंड नहीं करना चाहते, और ना ही पास्ट में वापस जाना चाहते हैं जिसमें चीज़ों का देख के इनको दिल टूटे, या जिन चीज़ों की वजह से दिल टूटा, या जो कुछ चीज़ें आपके साथ अच्छी नहीं रहीं, चाहे वो इनकी साइड से नहीं रही, आपकी साइड से नहीं रही, या फिर किसी ना किसी रीज़न की वजह से नहीं सही रह पाई, तो ये पर्सन चाहते हैं उन चीज़ों से निकल जाना। रन अवे की एनर्जी है, ये आपके साथ भाग जाना चाहते हैं कहीं दूर, जहाँ पे कोई थर्ड पर्सन ना हो, सिर्फ आप दोनों हो। यस, दैट्स वाई ये पर्सन जो भी है ना ये यही महसूस कर रहे हैं कि क्या आप इनके साथ दूर भाग के कहीं और जाना चाहोगे, इस दुनिया से कहीं दूर। ओबियसली लाइफ इज़ अ हसल, तो हर इंसान को आप देख रहे हो उसको कुछ ना कुछ चीज़ों में वो बिज़ी है। हर इंसान की अपनी लाइफ के गोल्स हैं, हर एक इंसान का अपना एक विजन है लाइफ को लेकर, तो सब हसल कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये पर्सन इस दुनिया की हसल से निकल कर अकेले कहीं सुकून से आपके साथ ये चाहते हैं दूर भाग जाएं और वहाँ पे रहें, क्योंकि ये पर्सन मेंटली मुझे लग रहा है काफ़ी ज़्यादा एक तरह से ना, एक होता है ना बड़ी एक अनकम्फर्टेबल सिचुएशन, मेंटली बड़ा ये पर्सन जो है ना एक अनकंफर्टेबल अपने आप को महसूस करें, लेकिन मेंटली पीस नहीं मुझे दिख रहा इस इंसान की एनर्जी में। अब वो चाहे इनकी अपनी लाइफ की सिचुएशन है या फिर आपके साथ कुछ ऐसा हुआ उसके बाद ये सब कुछ हो रहा है, बट ये पर्सन बहुत जल्दी आपसे कांटेक्ट करना चाह रहे हैं और एनर्जी दिख रही है, करेंगे भी। नाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, कैसा महसूस कर रहे हैं। बट इनको आपके बिना कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, इनको लगता है इनकी ज़िंदगी में सब कुछ ख़त्म होता जा रहा है डे बाय डे। जैसे जैसे आपके कॉन्टैक्ट ख़त्म हुए को या फिर ब्रेकअप को टाइम गुजरता जा रहा है, इनको लग रहा है इनकी लाइफ में सब कुछ ये खोते जा रहे हैं और सब कुछ खोया जा रहा है इनसे। आपको खो देने के बाद इनको लगता है कुछ भी इनका अपना नहीं रहा, या ये शायद किसी को अपनाना खुद ही नहीं चाह रहे। नाउ लेट्स सी मोर फ्रॉम द टैरो। वी हैव इट्स अ 4 ऑफ स्वॉर्ड। दिस पर्सन फील्स कि इनको हीलिंग की ज़रूरत है। इस टाइम इस इंसान को रेस्ट चाहिए, चाहे वो मेंटली है चाहे वो फिज़िकली है। ये सुकून चाहते हैं और इनको महसूस होता है कि इनका सुकून सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस टाइम, क्योंकि अगर ये पर्सन जो है ना, बिकॉज कुछ लोगों को लैक ऑफ स्लीप की भी एक कुछ सिचुएशन उनको फेस करनी पड़ रही है, नींद नहीं आ रही, नींद पूरी नहीं हो रही। दिस पर्सन रियली नीड अ स्लीप। इनको एक पीसफुल माइंडसेट चाहिए जिसमें ये इंसान सुकून से जो है वो अपनी एक तो स्लीप को पूरा कर पाएँ और मेंटली जो है ना वो पीसफुल रह पाएँ, क्योंकि पीस मुझे नहीं दिख रहा इस इंसान की एनर्जीज़ में, क्योंकि बहुत ज़्यादा या तो ओवर थिंक करके या फिर बहुत ज़्यादा टेंशन की वजह से ना इनका सुकून जो मेंटली है ना वो ख़त्म हो चुका हुआ है। सो दिस पर्सन फील्स कि इनको एक रेस्ट की ज़रूरत है, और रेस्ट इनको लगता है मेंटली तभी ये फील कर पाएंगे जब आपके साथ इनका कॉन्टेक्ट हो जाएगा। येस, वी हैव एस ऑफ स्वॉर्ड। ये कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं आपसे, एंड इनको फील होता है कि जब तक ये पर्सन की आपसे कोई कम्युनिकेशन नहीं हो जाती,
किसी तरह से कोई कन्वर्सेशन नहीं आपके साथ कर लेते, कोई चीज़ें हो सकते हैं क्लियर करना चाहते हैं, क्लियर नहीं कर लेते, तो इनको फील होता है ये पर्सन सुकून में नहीं आ पाएंगे, ये अनकम्फर्टेबल रहेंगे, इनको पीस नहीं मिलेगा। और कहीं ना कहीं ये इंसान, मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ फेयर्स भी हैं इनको। यस, चाहे वो आपको खो देने का फेयर हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी खो दिया, उस वजह से भी कुछ डर हो सकता है कि ये ना हो कि अगर बातचीत ना हो पाए तो हमेशा हमेशा के लिए ये पर्सन इस सिचुएशन को कभी भी ना अचीव कर पाए या कभी आपके साथ बात हो ही ना पाए। तो वो कुछ चीज़ें हैं जो इस इंसान को ऑब्वियसली जो है ना वो एक तरह से ओवर थिंक करने पे मजबूर कर रही हैं। करना तो नहीं चाहते, लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पे स्वॉट की एनर्जी है, ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं। तो ये बहुत सोच रहे हैं बिकॉज़ ये किसी तरह से कुछ क्लैरिफाई चीज़ों को करना चाह रहे हैं आपसे बातचीत करके, बिकॉज़ इनको फील होता है इनको सुकून तभी मिलेगा जब ये बात कर लेंगे। वैसे भी यहाँ पे बर्ड है, बर्ड बताती ही कम्युनिकेशन को है, गॉसिप्स को है, चैटिंग को है। चैटर की एनर्जी है, बातचीत करके आपसे चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, और किसी तरह का कोई कन्फेशन हो सकता है, किसी तरह का कोई ट्रुथ हो सकता है जो ये आपको बताना चाह रहे हैं, जो कि इनको फील होता है कि बता के ये पर्सन सुकून में आ जाएंगे। यस, क्योंकि ये सोच रहा है बहुत ज़्यादा ये पर्सन। और कुछ लोगों ने हो सकता है इस टाइम आपके और उनके बीच में एक बहुत ही जो है ना वो एक साइलेंस की एनर्जी चल रही है। नो कॉन्टैक्ट है, लाइक ये बातचीत अगर आपको लगता है ना नहीं हो रही, या फिर अगर आप में से कुछ लोग, जैसे मैंने स्टार्टिंग पे बताया, लेस कम्युनिकेशन है, तो ये बातचीत अगर आपके साथ ज़्यादा भी नहीं ना कर पा रहे, तो उसकी भी रीज़न यही हो सकती है कि ये पर्सन अभी सिर्फ और सिर्फ सोच रहे हैं कि किस तरह से इन्होंने आपसे कम्युनिकेशन बात करनी है, कोई ऐसी जिसमें किसी तरह का कोई कन्फेशन हो सकता है, किसी तरह की कुछ अपनी ट्रू फीलिंग्स हो सकती हैं जो ये आपके साथ शेयर करना चाह रहे हैं। और उसी के लिए अभी थोड़ा सा इन्होंने ब्रेक लिया हुआ है, एक साइलेंस मोड पे ये पर्सन गए हुए हैं, बिकॉज दे रियली नीड सम टाइम अलोन, ताकि ये सोच पाएँ, डिसाइड कर पाएँ कि इन्होंने आपसे बात क्या करनी है और किस तरह से करनी है। वी हैव इट्स अ 5 ऑफ वैंड्स। टेंशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जिन लोगों का यहाँ पे झगड़ा रहा है, जिन लोगों के बीच में कन्फ्लिक्ट, आर्ग्यूमेंट्स, फाइट्स रही हैं, उस चीज़ की ये टेंशन है इस इंसान को, जिस टेंशन को ये पर्सन आपसे बातचीत करके ख़त्म करना चाहते हैं। बिकॉज आप में से कुछ लोगों के बीच में काफ़ी जो है ना क्लैश बने हुए हैं, तो इस क्लैश को ये पर्सन रिजॉल्व करना चाह रहे हैं। और इनको महसूस होता है कि जब तक ये क्लैश रिजॉल्व नहीं भी होगा ना, तब तक भी बात क्लियर होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे लग रहा है कुछ लोगों के बीच में यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं। यस, और ये पर्सन जो है ना ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर करना चाह रहे हैं, इसीलिए ये पर्सन जो है एक बिल्कुल साइलेंस के मोड पे हैं, या फिर एक बिल्कुल एक अलोननेस वाली एनर्जीज़ में गए हुए हैं। तो ये सोच रहे हैं कि ये जो टेंशन है इससे आज़ाद कैसे होना है आपसे बातचीत करके। तो कुछ चीज़ों को क्लैरिफाई करना, क्लियर करना, कम्युनिकेट करना आपसे उनको लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी ये जो एक आपके बीच का फाइट चल रहा है या कोई कन्फ्लिक्ट है ना, वो तभी ख़त्म हो पाएगा। यस, क्योंकि झगड़ा यहाँ पे रहा है। वी हैव द स्टार, या ये पर्सन चीज़ों को हील करना चाहते हैं। यहाँ पे एक अगेन बर्ड की एनर्जी, इट्स अ पैरट और इट्स अ स्पैरो। तो कहीं ना कहीं ये जो भी है ना पर्सन आपके, ये आपसे बात करना चाह रहे हैं, और इस टाइम चीज़ों को हील करना इनका मेन मोटिव है कि आपके और इनके बीच में जो भी सिचुएशन चल रही है, क्रिटिकल, एक बहुत ज़्यादा ऑपोजिट एनर्जीज दिख रही हैं, लाइक ऑपोजिट एनर्जी इन अ सेंस कि आप दोनों जो हो ना कहीं एक दूसरे के साथ एक ऑपोजिशन पे उतर आए हो। एंड यहाँ फिर ये पर्सन को फील होता है कि आप लोगों के बीच में जिस भी तरह का कोई क्लैश हुआ है, फाइटिंग हुई है, उस वजह से आप इस पर्सन के बहुत अगेंस्ट हो गए हो, आप एक ऑपोजिट पार्टी बन गए हो, कि शायद आप इस पर्सन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझ रहे हो। यहाँ तो इन्होंने कुछ इंटरफेरेंस किसी को दिया है, या फिर इस इंसान ने दूसरे लोगों की वजह से आप लोगों के साथ कोई ना कोई झगड़ा किया। बट विद द स्टार अभी इनका जो मेन टारगेट है वो है अपने उस सिचुएशन को बेटर करना जो आपके साथ इस टाइम बेटर नहीं है। यस, बिकॉज आपको खो दिया हुआ इस पर्सन ने, बट खो देने के बाद एक जो चीज़ महसूस हो रही है ना कि किस तरह से चीज़ें वर्क करनी चाहिए आपके बीच में, क्योंकि इनको लग रहा है आपके साथ कोई कंपेयर नहीं कर पा रहा। आप चाहे इन्होंने ज़िंदगी में अपने कितने ही लोगों से क्यों ना मिल लिया हो, या अपने आप को किसी के साथ अटैच करने की कोशिश की है, किस तरह से चाहे किसी के साथ इन पर्सन का कोई कनेक्शन बन जाए, बट वो नहीं बन पा रहा, क्योंकि इनको लगता है आप उसके साथ कोई कंपेयर नहीं करता। आपका जोड़ कोई है ही नहीं, इनको दिखता ही नहीं है आपके लेवल का। अब वो सारी एक दिल की बात है। यस, चाहे आप नॉर्मल ही क्यों ना कितने ही इंसान हो, बट एक इंसान अगर आपको बहुत ज़्यादा स्पेशल फील करवा रहा है, या उसको लगता है आप उसके लिए ख़ास हो, आप जैसा कोई नहीं है, तो यस, इट्स अ नेचुरल। वो ज़बरदस्ती नहीं है इसमें किसी चीज़ की, उनको नेचुरली आपके लिए वो फील आ रही है। बट विद द स्टार
इस पर्सन का विश है, ड्रीम है कि आपके बीच की चीज़ें हील हो जाएं, जिसके लिए दे आर वेरी होपफुल कि ये आपका जो क्लैश है, जो भी आपका बीच का आपस का फ़ाइट है, वो रिजॉल्व होगा। तो चीज़ें जो है ना आपके बीच में जब ठीक होंगी, फिर ही इस पर्सन को सुकून आएगा। बट अभी ये अपने आप को कोशिश कर रहे हैं कि मेडिटेशन करें या फिर अपने आप को नॉर्मल करने की कोशिश करें, ताकि इनको समझ आ पाए कि इन्होंने आपसे बेसिकली क्लियर बात कैसे करनी है। यस, कन्फेशन की एनर्जी दिख रही है। किसी तरह का कन्फेशन हो सकता है, चाहे इन्होंने कोई गलती की है उसका कन्फेशन हो सकता है, या चीज़ों को आपके साथ कुछ ठीक करने का कन्फेशन हो सकता है, या आपके लिए क्या महसूस करते हैं उस तरह का कोई कन्फेशन या फिर कोई ट्रुथ हो सकता है। यस, वी हैव इट्स अ किंग ऑफ पेंटिकल्स। ये चीज़ों को आपके साथ एक लॉन्ग टर्म लेकर चलना चाहते हैं। या वी हैव द हेरोफेंट। कुछ लोग आप डेफिनेटली आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, बिकॉज यहाँ पे 3 ऑफ कप्स की एनर्जी, यहाँ पे 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, या बैक टू बैक जो एनर्जीज दिख रही हैं, रिकॉन्सिलिएशन की, यूनियन की, आपके साथ ऑब्वियसली कंप्लीशन की। तो ये महसूस करें कि आपको यहाँ तो कमिटमेंट देनी है, ताकि आपके और इनके बीच में चीज़ें जो हैं सेलिब्रेट कर पाएँ, ये अपनी लाइफ को, आपके इस कनेक्शन को, इस रिलेशन को सेलिब्रेट कर पाएँ आपके साथ। दैट वाई ये अपनी लाइफ को कंप्लीट करना चाहते हैं। बट सबसे ज़्यादा मेन टारगेट मुझे कुछ लोगों का दिख रहा है कि आपसे मैरिज कमिटमेंट देने का, अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करना चाहते हैं आप लोगों के साथ। यस, बिकॉज इनको फील होता है कि इनकी ज़िंदगी में खुशी इनको तभी मिलेगी जब आपके साथ कंप्लीशन होगी, आपके साथ यूनियन होगी, और बहुत ही ट्रेडिशन वे में, बहुत ही ज़्यादा लाइक अपने सारे कस्टम्स को फॉलो करते हुए ये इंसान आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं और आपके साथ अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। मुझे लगता है आप दोनों सेम कम्युनिटी से हो सकते हो, बैकग्राउंड सेम है, मुझे नहीं लग रहा आपका कोई कल्चर खासा कोई डिफरेंट है भी तो इस इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट हो सकता है ऑलरेडी क्लैश आपके कोई अगर हुए हैं तो ये किसी तरह के कोई कल्चर डिफरेंस से हो सकते हैं, या कोई बैकग्राउंड का डिफरेंस हो सकता है। बट अभी कोई भी चीज़ें ऐसी मुझे दिख नहीं रही हैं सच। पास्ट में हो सकती हैं बट अभी नहीं है। अभी ये पर्सन जो भी है ना, ये बस महसूस करते हैं कि इनको किस तरह से आपके साथ चीज़ों को स्टेबल बनाना है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आपको देनी है, जिससे ये अपनी लाइफ को आपके साथ सेलिब्रेट कर पाएँ। बिकॉज इनकी लाइफ में इनको लगता है ब्लेसिंग्स आपके आने से होगी, और ये पर्सन खुद को ब्लेस तभी फील करेंगे जब अपनी लाइफ को आपके साथ सेलिब्रेट कर पाएंगे। तो ये पर्सन आपके पास से है, कुछ लोगों के वापस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, क्योंकि ये आना चाहते हैं अपनी लाइफ में आपके साथ कमिटमेंट बनाने के लिए। कुछ लोगों का ये एक स्पिरिचुअल सोलमेट कनेक्शन है। यस, एंड आई फील मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है विद द हेरोफेंट एंड विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन अपनी लाइफ में जो भी है ना, एक किसी हाई पोजीशन पे हो सकते हैं, एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, ट्रेडर हो सकते हैं, या फिर कोई बिजनेस पर्सन हो सकते हैं। बट इनकी अपनी जो एक सोसाइटी है, अपना एक इनकी कम्युनिटी है, उसमें इनका नेम है, फेम है। यस, कुछ लोग गाइडर हो सकते हैं किसी तरह से, बट इनका काफ़ी नेम फेम है अपनी एक सोसाइटी में। मे बी कुछ लोगों की तरफ से दिस पर्सन कुड बी अ टीचर, प्रोफेसर, कुछ एडवाइज़र हो सकते हैं, कुछ गाइडर हो सकते हैं। यस, बट ये अपनी रेपुटेशन बिल्कुल भी ख़राब नहीं करना चाहते, और ना ही किसी तरह का कोई झगड़ा जो है वो आगे फर्दर रखना चाहते हैं, रिजॉल्व करना चाहते हैं आपके साथ सारी इस मैटर को। सो यहाँ पे जो नंबर्स इंपॉर्टेंट हैं 4, 1, 10, 3, 17, 8, 5, 5 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है। अदरवाइज 1 इज़ इम्पॉर्टेंट, नंबर 11 इज़ इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे 30+ एनर्जी वैसे आ रही है मोस्टली मुझे एज की, 31, 38, 35, 34। कुछ लोग 40+ भी हो सकते हैं, इवन 50+ भी हो सकते हैं, बट मोस्टली 30+ एज मुझे दिख रही है यहाँ पे। स्टार साइन जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं वो है कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, टॉरस, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अदरवाइज जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी भी है यहाँ पे। तो एनर्जी ऐसी दिख रही है, ये इंसान जो है ना वो आपके साथ अपनी लाइफ को ऑब्वियसली आपको कमिटमेंट देने के लिए आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाह रहे हैं, ताकि चीज़ें आपके साथ एक तो क्लैरिफाई कर पाएँ और सेकंड जो है वो आपको कमिटमेंट दे पाएँ। नाउ लेट्स सी फ्रॉम हियर पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, कैसा महसूस कर रहे हैं। वी हैव अबंडेंस। यस, ये पर्सन महसूस करते हैं कि किस तरह से इस कनेक्शन में अबंडेंस आनी चाहिए, किसी तरह से ग्रोथ आपके साथ ये आ जाए कनेक्शन में, या फिर किस तरह से ये ग्रोथ करना चाहते हैं। दैट्स वाई आपको कमिटमेंट देने के लिए आपकी तरफ आना चाहते हैं, बिकॉज ये एक लॉन्ग टर्म जो है आपके साथ कमिटमेंट बनाना चाहते हैं, और एक लॉन्ग टर्म ही आपको कमिटमेंट देने के लिए आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, बिकॉज ये आगे चलना चाहते हैं आपके साथ अपनी लाइफ में। तो बहुत ही एक स्टेबल मुझे कमिटमेंट इनकी तरफ से मिलती हुई दिख रही है। वैसे भी आई थिंक दिस पर्सन कुड बी अ वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन,
जैसे एक बार कमिटमेंट कर ली तो फिर निभाने की कोशिश पूरी करेंगे ये अपनी। वी हैव पॉजिटिविटी, यस, इनको महसूस होता है कि इनकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी जो है ना वो आपके साथ कनेक्शन बना के ही आएगी। और वैसे भी इनको फील होता है कि इनकी लाइफ पॉजिटिव हो जाएगी जैसे ही आपके साथ इनका सब कुछ चीज़ें जो है ना वो सॉर्ट आउट होती हैं या फिर ये मैटर जो है वो रिजॉल्व होता है। तो बिकॉज ऑलरेडी हो सकता है चीज़ें आपके बीच में पहले कभी पॉजिटिव थी। वी हैव ट्रुथ, मैं आपको स्टार्टिंग से ही बता रही हूँ, ये कुछ सच्चाई बताना चाह रहे हैं आपको, कोई कन्फेशन करना चाह रहे हैं। यस, जिसे इनको लगता है कि इनको इस रिलेशन में विक्ट्री मिल सकती है या फिर इस कनेक्शन को ये एक सक्सेसफुल और विक्टोरियस बना सकते हैं। तो उसमें सबसे ज़्यादा मेन जो एक एलिमेंट है ना वो है ट्रुथ का, कि सच्चाई बताओ। तो ये सच्चाई किसी तरह से आपको बताना चाह रहे हैं, चाहे वो अपनी फीलिंग्स की है या फिर जो भी कुछ आपके बीच में हुआ है उसको लेकर है, ये कोई सच। यस, वी हैव लव, यस, आई थिंक ये पर्सन जो भी है ना ये अपने जो भी इनके फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, वो आपको ट्रूली एक्सप्रेस करना चाहते हैं। बिकॉज इनको फील होता है कि अगर ये अपने इमोशंस फीलिंग्स ट्रूली आपको एक्सप्रेस कर देंगे, आपको बताएंगे ना, तो ऑब्वियसली चीज़ें बहुत ज़्यादा एक तो क्लियर होंगी एंड सेकंड आपके बीच में रिलेशनशिप जो है ना वो एक अच्छा बन जाएगा। तो जो भी इनके फीलिंग्स और इमोशंस की एक सच्चाई है ना, ट्रूथ है आपको लेकर, जो ये फील करें ये वो आपको एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। यस, मैं नेक्स्ट मूव देखना चाहूँगी कि नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। पर्सन ऑन योर माइंड, व्हाट विल देयर नेक्स्ट मूव। वी हैव इट्स सेवन ऑफ स्वॉर्ड। ये पर्सन जो भी है नेक्स्ट मूव में डेफिनेटली लग रहा है कोई स्ट्रेटजी बना के आपकी तरफ आ रहे हैं कि किसी तरह से आपको कन्विंस कर पाएँ या किसी तरह से आपको मैनिपुलेट कर पाएँ या किसी तरह से आप कन्विंस हो जाओ इनके साथ कनेक्शन बनाने के लिए। यस, वी हैव इट्स थ्री ऑफ पेंटिकल्स। किसी तरह से आपके साथ कनेक्शन वर्क कर जाए या किसी तरह से आपके साथ टीम बन जाए इनकी, लाइक एक रिलेशन बन जाए, आपके साथ अलाइंस बन जाए, उसके लिए कोई ना कोई नेक्स्ट मूव में इस पर्सन की कोई स्ट्रैटेजी बनेगी। और स्ट्रैटेजी भी ऐसी बनेगी कि आप खुद कन्विंस हो जाओगे इनके साथ रिश्ता रखने के लिए या रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए। यस, बिकॉज मुझे दिख रहा है यहाँ पे कोई ना कोई ये पर्सन पॉलिटिक्स खेलेंगे, कोई ना कोई ऐसा टैक्टिक्स बनाएंगे, कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी बनाएंगे जिससे विद द थ्री ऑफ पेंटिकल्स आपके बीच में टीम बन जाएगा, टीम। यस, लाइक रिलेशन आपका बन जाएगा, किस तरह से रिलेशन आपका वर्क करना स्टार्ट हो जाएगा। यस, या किस तरह से रिलेशन वर्क कर सकता है आपका, आपके साथ पैचअप हो सकता है, उसके बारे में कोई स्ट्रैटेजी मुझे दिख रही है इस पर्सन की साइड से बनती हुई। या तो ये 37 डेज़ लग सकते हैं कुछ लोगों की तरफ चीज़ें ठीक होने में, अदरवाइज़ 3 to 7 मंथ्स की टाइमिंग हो सकती है, या विद इन 3 to 7 मंथ्स ये चीज़ें हो सकती हैं पॉसिबल। यस, अगर तो आप लोगों का स्पेशली वर्किंग प्लेस सेम है तो चीज़ें ज़्यादा जल्दी बनने के चांसेस हो सकते हैं, और जिनका नहीं है वर्किंग प्लेस सेम उनको थोड़ा सा टाइम लग सकता है। यस, सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।